सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। इस लेक्चर के अंदर हम क्लियर करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में और इसके जो टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या है, दो बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उनके बारे में समझेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट, कि पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे कैसे निकाली जा सकती है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके ऊपर आपकी सेकंड एक्सरसाइज बेस्ड है। इसके ऊपर पॉलिनोमियल जो है उसके बारे में समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ये दो चीज़ों से बना हुआ है, दो टर्म्स हैं ये, एक है पॉली, एक है नॉमियल। पॉली मीन्स होता है मैनी, मतलब बहुत सारे। नॉमियल मतलब होता है टर्म्स। बहुत सारी टर्म्स को कंबाइन फॉर्म में ही क्या जाना जाता है, पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। सो पॉलिनोमियल्स मीन्स मैनी टर्म्स। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर इन टर्म्स ऑफ होल नंबर। के ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, याद रखें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल मिल करके क्या बनाती है, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल एल्जेब्रा बनाता है। ये एल्जेब्रा बनाएगा। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, देखो दो चीजें होती है, एक होता है एक्सप्रेशन, एक होता है इक्वेशन। एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस, इन दोनों में फर्क क्या होता है। एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरीके से 2x + 3y, बस ये अगर मैं कह दूं तो ये एक एक्सप्रेशन है। बट अगर उसमें कुछ इक्वेट करने की चीज़ आ गई, सपोज दैट इसके अंदर इक्वल्स में आ गया 0, तो ये बन जाएगी क्या, इक्वेशन। अगर ये इक्वल्स ना हो तो वो क्या होता है, एक्सप्रेशन। इक्वेशन जो है वो एक्सप्रेशन का ही एक फर्दर टाइप समझ लें, जिसके अंदर इक्वल्स के अंदर कोई एक वैल्यू दी जाती है। तो बात करते हैं कि एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है। वो कह रही है कि ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए जिसके अंदर पावर ऑफ वेरिएबल कैसी हो, होल नंबर्स के टर्म्स के अंदर आनी चाहिए। जैसे सपोज दैट 2x² + 3x + 4, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट के अंदर ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। इसके अंदर वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल के अंदर ये होते हैं x y z, ये इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स हो सकते हैं या फिर अदर सिंबल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। तो इसके अंदर है 2 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। ये x जो है ये वेरिएबल टर्म है। आपको क्या देखना है, पावर ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल की पावर देखेंगे, x की पावर, x का एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, यहाँ पे इधर क्या है, 1 है, और यहाँ पे अगर x है नहीं तो इसका मतलब उसकी पावर क्या थी, 0। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो आपको पता चल गया कि 0, 1 एंड 2 ये तीनों के तीनों क्या है, होल नंबर्स है। इसका मतलब ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अगर ये होल नंबर ना होते, सपोज दैट यहाँ कुछ और आता, जैसे कि √2x² + x की पावर -½ + 4, आप देखते हैं कि सर यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है, बिल्कुल है। यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो -½ है और यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 0। तो आपको एक बात पता चल गई कि सर ये जो -½ है ये तो क्या है, होल नंबर्स नहीं है। होल नंबर तो सारे पॉजिटिव होते हैं और फ्रैक्शन में भी नहीं होते। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं कहा जा सकता है। आई होप पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है। द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी हाइएस्ट एक्सपोनेंट होता है वो क्या होगा, डिग्री होगा। जैसे कि एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है 2 की पावर 100 x² + 3x की पावर 8 + 4, इस तरीके से। अब आपको अगर पहचानना हो डिग्री क्या है तो आप कहोगे कि सर हाईएस्ट पावर, इसमें तो हाईएस्ट पावर है 100। बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि इसने कहा है हाईएस्ट पावर तो आपको देखना है, बट किसकी हाईएस्ट पावर देखनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। वेरिएबल नहीं है ये, 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए हम x को देखेंगे, x है वेरिएबल। तो वेरिएबल के अंदर हाईएस्ट जो पावर है यहाँ पे 2 है और यहाँ 8 है, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है, 8 है। तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 8। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन कह दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 2x एट x इक्वल्स टू 1। तो आपको क्या करना होता है, जहाँ भी x दिखे वहाँ पे 1 को पुट कर देना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x में x दिखा, यहाँ 1 रख दो, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 1 2। जो पूरी पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये यही बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू के इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स इक्वल्स टू के। कि कोई भी पॉलिनोमियल है जो पी एक्स यानी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के फॉर्मेट में दिया गया है, ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो एक्स की टर्म्स में है। तो आप अगर एक्स की जगह कोई भी वैल्यू, सपोज दैट हमने यहाँ 1 रखी, वहाँ कुछ भी वैल्यू हो सकती है के, तो कैसे निकाला जाता है, जहाँ भी एक्स दिखे वहाँ पे के को रिप्लेस कर दें। नेक्स्ट थिंग इज अ रियल नंबर ए इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम समझेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है। तो चलिए भाई अभी समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज दैट एक पॉलिनोमियल है जो कि है 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। आपको क्या करना है, इसके अंदर पहचानना है कि इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा। देखो जीरोज का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू x की जिसे पुट करते ही पूरा पॉलिनोमियल 0 आ जाए। यहाँ पे मैं x की जगह क्या रखूँ कि ये पूरा पॉलिनोमियल 0 आ जाए, तो इस जगह पे मुझे रखना पड़ेगा -3/2। x की जगह अगर मैं -3/2 रख देता हूँ तो शायद ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 की जगह -3/2 मैंने रखा, प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा करने से हुआ क्या स्टूडेंट्स, 2 से 2 जो है वो कैंसिल आउट हो गया। -3 प्लस 3 आप देखोगे सेम ही चीज़ माइनस की है, सेम ही चीज़ प्लस की है, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आएगा 0, क्योंकि -3 और +3 कट हो जाएंगे। ऐसी जो भी वैल्यूज जिसको x की जगह रखने से पूरा पॉलिनोमियल 0 आ जाए, उसी को आप क्या कहते हो स्टूडेंट्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। और इसको निकालने का बेसिक तरीका है, अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसको 0 के इक्वल रख दो। सपोज दैट x-2 है और मुझे निकालना है कि एक x की ऐसी वैल्यू जो 0 ला करके दे दे, तो आप क्या करें, 0 की इक्वल इक्वेट करें और -2 को उधर बेच दें, +2, यानी x की जगह 2 रखते ही ये पूरा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 2x + 1, तो आप करोगे प्लस का 1 उधर जाके -1, मल्टीप्लाई का 2 इधर जाके डिवाइड में, यानी x की जगह -½ रखने से ये 0 आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि जीरोस का कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए, जो हमने पढ़ा उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक पॉलिनोमियल है px जिसकी वैल्यू जो है, मतलब जो पॉलिनोमियल है वो है 4x² - 1। तो इसके अंदर अगर आपको डिग्री पहचाननी है तो x की यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आप देखेंगे। x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, स्टूडेंट्स x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसी को आप क्या कहेंगे, डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई है। अब अगर मैं इसको कह दूं कि इस पूरे पॉलिनोमियल px की वैल्यू x की जगह 1 रख के निकालो, तो आपको क्या कर देना है, जहां भी x दिखे वहां 1 रख देना है। यानी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, px एट x इक्वल्स टू 1, तो x की जगह मैं रख दूंगा 1, जहां भी मुझे x दिखेगा वह 1। तो px है तो यहाँ पे हो जाएगा p1 इक्वल्स टू 4x², यानी यहाँ पे x की जगह 1 रखना है, तो 4 × 1 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है स्टूडेंट, इसलिए 4 1 जा क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 - 1, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा। अगला है कि जीरोज कैसे निकालें। तो इसका जीरोज निकालने के लिए मैंने आपको भी एक बहुत सिंपल तरीका सिखाया कि जीरो निकालने के लिए 0 की इक्वल ही रख देना चाहिए। तो मैंने 0 की इक्वल इसको रखा, 4x² इज इक्वल्स टू +1, मल्टीप्लाई का 4 है वो डिवाइड में जाएगा, तो x² इज इक्वल्स टू 1/4। स्क्वायर जो है उधर जाके क्या बनता है, रूट बनता है स्टूडेंट्स। तो x इज इक्वल्स टू √1/4। रूट हमेशा प्लस और माइनस दोनों में खुलता है, ये बात हमेशा याद रखें आप कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज हो सकती है रूट की। 1 का रूट 1 ही होता है, 4 का रूट जो होगा वो 2 होगा, यानी कि +- इस पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे। ये इसको जस्टिफाई करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं कि रूट जो है वो प्लस और माइनस दोनों में क्यों खुलता है। मुझे एक बात बताएं स्टूडेंट्स कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। मुझे एक और बात बताएं, -2 का स्क्वायर क्या होता है। आप कहोगे कि सर 4 क्यों, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई -2, ये भी तो 4 ही आएगा। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव मल्टीप्लाई देती है, तो ये भी आएगा 4। बहुत बढ़िया। तो यानी -2 का स्क्वायर भी आता है 4, +2 का स्क्वायर भी आता है 4। अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को ना देखूं, लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं छुपा दूं, तो आप इधर से तो बता ही नहीं सकते कि ये 2 का स्क्वायर था या -2 का स्क्वायर था। इसीलिए जब आप 4 का रूट कर देते हो तो आपको पता नहीं होता कि ये असल में 2 का स्क्वायर करके आया था
या फिर -2 का स्क्वायर करके आया था। तो दोनों वैल्यूज़ हम कंसिडर करते हैं, जिसका दोनों के दोनों वैल्यूज़ को आपको मेंशन भी करना चाहिए, प्लस और माइनस। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट, स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, और फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसकी बेसिक्स को हम समझेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो चीज़ों के ऊपर क्लासिफाई किए गए हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होता है उसको पहले समझ लें। देयर आर नोमियल्स यानी मोनोमियल यूनिट्स, बहुत सारी मोनोमियल यूनिट्स जो होती है उन्हीं को हम टर्म्स कहते हैं। कैसे, अभी समझते हैं। जैसे एक पॉलिनोमियल है 2x² + 3x + 4। इसके अंदर अगर आपको टर्म्स पहचाननी हो तो अनलाइक टर्म्स को देखें। लाइक टर्म्स वो होती है जिनकी पावर और वेरिएबल सेम होता है। इसमें आप देखोगे कि 2x² एक टर्म है क्योंकि ये जुड़ेगी नहीं, इसकी पावर अलग है। 3x अलग टर्म है और 4 जो है वो एक डिफरेंट टर्म है। इन तीनों टर्म्स को हम मोनोमियल यूनिट्स कहते हैं। एक मोनोमियल, एक और मोनोमियल, एक और मोनोमियल, यानी ये हो गया ट्राइनोमियल, 3। तो इसी तरीके से अगर एक टर्म हो तो मोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल है x - 5y। इस तरीके से दो टर्म्स को हम बाइनोमियल कहते हैं। और इसके अंदर आ गया जैसे 2x - 5, ये दो टर्म्स हो गई। और 3 टर्म्स का ये जो पॉलिनोमियल यहाँ मैंने बनाया है इसी को कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आप पढ़ोगे। नेक्स्ट थिंग, बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री हम समझ चुके हैं कि हाईएस्ट पावर को स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है। हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर डिग्री कही जाएगी। अगर आप बात करें सबसे पहले तो देखो, डिग्री में एक चीज़ मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे। डिग्री के अंदर एक सबसे पहली चीज़ आती है डिग्री ज़ीरो। डिग्री ज़ीरो विच इज़ नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे कि अगर मैं कहूँ px = 3, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। px = 1.5, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों है कांस्टेंट पॉलिनोमियल? क्योंकि इसके अंदर जो x है उसकी डिग्री कितनी है, 0 है। और 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि किसी की भी डिग्री 0 क्या होता है, 1 होता है स्टूडेंट्स। तो ये होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 आ जाए तो उसको हम कहते हैं लीनियर। लीनियर जो है, आप नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ोगे, लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल, इसके ऊपर। लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 होती है। डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। यहाँ पे आप देखोगे 4x² तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक, जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होगी। इनके ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये ग्राफ जो हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के कैसे बनाए जाते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर एक ही वैल्यू आती है। और देखिए, हमारा जो पूरा पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं अभी कंसिडर, वो कर रहे हैं x के फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं, x के फॉर्म में। अगर यहाँ y होता है तो y एक्सिस का ग्राफ बनेगा, अगर z होता है तो z एक्सिस का ग्राफ बनता है। जो वेरिएबल दिया जाता है उस एक्सिस को हम कंसिडर करते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है जो कि x एक्सिस को टच नहीं करेगा। आप याद रखें, हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो x के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे आप x की कोई भी, मतलब अगर उसमें एक 0 होगा तो x एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट करेगा। अगर उसमें 2 ज़ीरोज़ होंगे, एक और चीज़ आप याद रखें, जितनी डिग्री उतने ज़ीरोज़। मैक्सिमम ज़ीरोज़ जो होते हैं वो डिग्री के जितने हो सकते हैं, जितनी डिग्री उतने ज़ीरोज़। ये आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम ज़ीरोज़ एक पॉलिनोमियल अपने पास रख सकता है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी क्या होंगे, 0। यानी एक्स एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। अगर आपका पॉलिनोमियल एक्स के फॉर्मेट में है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा ही नहीं, या तो ये वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल, इसके अंदर एक डिग्री है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो ये मैक्सिमम कितने जगह पे टच कर सकता है एक्स एक्सिस को, 1 पॉइंट पे। यहाँ पे आप देखोगे एक पॉइंट पे टच किया है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 1। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। यहाँ पे है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस ग्राफ का नाम ज़रूर ध्यान रखें, इस ग्राफ का नाम होता है पैराबोला। ये जो कर्व है इसका नाम होता है पैराबोला कर्व, ठीक है। कौन बोला, पैराबोला। पैराबोला इसका नाम होगा। और ये जो है मैक्सिमम कितनी जगह पे टच हो सकता है, 2। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मैक्सिमम है, मिनिमम में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी तरीके से n डिग्री पॉलिनोमियल, यानी जितनी ज़्यादा डिग्री होती जाएगी उतना ज़्यादा ये कर्व आगे से आगे सांप की तरह बढ़ता जाएगा और उतनी ही ज़्यादा टाइम ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर पाएगा। अगर ये क्यूबिक होगा तो 3 जगह पे टच कर देगा,
अगर ये बाई क्वाड्रेटिक यानी 4, एक और चीज़ आप लिख लें, डिग्री 4 को बाई क्वाड्रेटिक कहा जाता है या क्वार्टिक पॉलिनोमियल बोला जाता है उसको, ठीक है। तो अगर 4 होगा तो ये 4 जगह पे टच करेगा। आई होप आप सभी को अभी तक जितना हम समझाए हैं सब कुछ समझ आ गया होगा। यहाँ पे इसके बेसिक्स कंप्लीट होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 और इसके आगे जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट है वो हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पार्ट है, तो उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 का शुभारंभ। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 के अंदर क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो मैंने अभी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक क्या थी? वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है जितने टाइम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी जो भी कर्व है, वो जितने टाइम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे वही उसके क्या है, नंबर ऑफ जीरोस हैं, वही उसके नंबर ऑफ जीरोस हैं। आपने देखा सर यहाँ तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर से ही चला गया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा स्टूडेंट? 0। यहाँ पे आप देखोगे सर एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। यहाँ पे देखोगे आपकी एक्स एक्सिस को 3 जगह पे टच कर रहा है, देयर इज 1 2 3, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हैं? 3 है। यहाँ पे आप देखोगे कि सर इधर भी 1, ये 2 और ये 3, 3 टाइम ही कर रहा है, तो इधर भी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। इधर की बात करें तो 1 2 3 4, 4 जीरोस, इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, सॉरी मैक्सिमम नहीं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, 4। वेरी गुड। इधर की बात करें तो ये पैराबोला कर्व है, इधर 1 और 2 जीरोस आ रहे हैं, तो ये हो गया यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, इससे आपके पॉलिनोमियल के सारे डाउट्स रिजॉल्व हो गए होंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।